जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं आपकी दीपशिखा और आप देख रहे हैं दीपशिखाज लाइफ स्टाइल डेकोरेशन। मथुरा जैसा असली लुक देने वाला नंद भवन बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक कार्डबोर्ड। फ्रेश कार्डबोर्ड होना चाहिए, टूटा फूटा कटा या मुड़ा हुआ ना हो, जिससे कि फिनिशिंग के साथ हमारा भवन बनके तैयार हो सके। कोशिश मेरी ये रहेगी कि शानदार नंद भवन आपको बना के दिखाऊं और कम से कम जगह में पूरी झांकी बनके तैयार हो सके, तो एंड तक जरूर देखिएगा। अब मैंने ली हुई है पेपर की पूरी एक कटिंग, जिसको पहले से कट कर लिया था। अब इस तरह का कुछ डिज़ाइन होगा जिसमें 2 आले हैं, बड़े बड़े से खिड़की और ऊपर खिड़की बनी हुई है। लेकिन हमें सब चीज़ें कट नहीं करनी है, यही तो एक सरप्राइज़ है। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है और कैसे होता है, इसीलिए बोला है एंड तक देखिएगा। अब पहले तो पेन से सारी निशान लगा लेने हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसा बनाना है और कहाँ क्या कट करना है। अब कटिंग करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, दरवाजे का जो लुक है वो नीचे वाला पोर्शन कट करना है और ऊपर वाला कट करना है। साइड वाले दोनों हमें ऐसे ही रखने हैं, उनको हमें नहीं काटना है। अब बीच में दरवाज़ा जहाँ से खुलेगा वो निशान लगा लेते हैं। तो इसी डिज़ाइन की जो कटिंग अंदर की निकली थी वही मैंने यूज़ की हुई है, जिससे कि एक मेज़रमेंट हमारी एग्जैक्ट वही रहे। अब दरवाजे को बीच से भी कट कर लेते हैं। तो देखिए, नंद भवन का द्वार हमारा बन गया है, जो कि आसानी से खुलेगा भी और बंद भी हो जाएगा। अब आगे क्या करना है कि जो हमने साइड की 2 खिड़कियाँ बनाई हुई हैं, अब हम उन खिड़की को भी कट करेंगे, जिससे कि और भी जो फिनिशिंग के साथ हम पूरा भवन तैयार कर सकें। तो ये 2 खिड़कियां हैं। और ये आइडिया मुझे कहाँ से आया है कि जब हम काफ़ी समय पहले मथुरा गए हुए थे और वहाँ पे गोकुल घूम रहे थे, वृंदावन, तो वहाँ पे नंद भवन भी हमने देखा हुआ था। तो इसी तरह का कुछ लुक उसका था, तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की और अपनी झांकी को सजाने की। अब नीचे वाला पार्ट भी हमें चाहिए होगा, पीछे जो उसकी दीवार होगी नंद भवन की। तो ऊपर जो हमने महल टाइप का शेप दिया है वहाँ तक का नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे तक की दीवार हम लेंगे। इस तरह से पूरा रेक्टेंगल की शेप में कट करके रखेंगे। उससे पहले हम तैयार कर लेते हैं मेन द्वार नंद भवन का। तो पूरा मैंने रेड कलर से पेंट किया है। खिड़की को पेंट नहीं करना है, जो आला बनाया है उसको पेंट नहीं करना है, यानी कि बीच बीच में जगह भी हमें छोड़नी है। तो यही तो सस्पेंस है, जिससे कि मैंने बोला है वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे क्या बनाना है। अब ये साइड वाली दीवारें हैं, तो देखिए लंबाई उतनी ही रखेंगे जो मेन द्वार की है, पर चौड़ाई कम रखेंगे, क्योंकि कम जगह में ही हमें नंद भवन की झांकी को बनाना है। भाई और भी तो चीज़ें हैं, उनको भी तो बना के रखना है ना हमें, इसलिए कम जगह में भवन हमारा तैयार होगा। अब मेन गेट को हम येलो कलर से पेंट करेंगे और जितनी भी हम कटिंग करेंगे ना, जैसे कि हमेशा मैंने आपको बताया है कि फिनिशिंग के लिए आपको उसको कवर कर देना होता है, तो मैं हमेशा मास्किंग टेप या टिश्यू पेपर को यूज़ करके उसको कवर कर देती हूँ। अब जो हम डिज़ाइन बना के दिखाने वाले हैं वो और उभरी हुई दिखे, यानी कि आजकल जो बोलते हैं ना 3D लुक, तो भैया वही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ऊपर से ही और एक्स्ट्रा एक लेयर हम लगा रहे हैं कार्डबोर्ड की, जिससे कि उभरा हुआ हमें अलग सा दिखेगा। अब मैंने ली है बम्बू स्टिक। इस तरह की स्टिक्स नॉर्मली हम जब कुल्फ़ी खाते थे ना पहले, तो मिल जाती थी। अब आपको ये कॉपी किताबें वाली जो दुकान होती है स्टेशनरी, वहाँ पे मिल जाएगी। और इसको बीच से कट कर लेना है। तो जो खंभे लगते हैं, देखिए पुराने टाइप के जितने भी घर होते थे ना, वो बिना खंभे बिना पिलर के तो होते ही नहीं थे। और ये आइडिया जो है मैंने नंद भवन को ही देख के आपको जो है शेयर कर रही हूँ। अब दोनों बम्बू स्टिक को जब बीच से कट कर देंगे तो हम इस तरह से दोनों साइड उसको लगाएंगे, तो दिखेगा कि मेन द्वार में दोनों साइड खंभे बनाए हुए हैं। और जो एक्स्ट्रा पार्ट हमें नीचे निकला हुआ बम्बू स्टिक का दिख रहा है, इसको हम कट कर देंगे। और सबसे पहले तो आप सब मुझे माफ़ कर देना, इसलिए कि वीडियो डालने में बहुत टाइम लग गया है। कमिटमेंट था कि 2 दिन पहले ही ये वीडियो आ जानी थी, पर वही है ना कि एक अकेला इंसान बेचारा क्या क्या करेगा। अब मैं किसी की पत्नी भी हूँ, किसी की माँ भी हूँ और किसी घर की बहू भी हूँ, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मुझे एक साथ निभानी होती है। और फिर आप लोग भी मेरी एक फैमिली का हिस्सा हैं, तो आप लोगों को भी कमिटमेंट के हिसाब से वीडियो भी मुझे दिखानी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ को एक बार में ही मैनेज कर सकूँ। तो आई एम सो सॉरी कि इतना टाइम लग गया इस वीडियो को दिखाने के लिए। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम भी थोड़ी समझ सकते हैं।
अब देखिए, जो असली नंद भवन मैंने देखा हुआ है उसमें तो क्या है, छोटे छोटे से कमल के फूल बने हुए हैं, पत्ती बनी हुई है, पर मुझे थोड़ा सा ये आसान सा लुक लगा। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें ग्लू गन से पहले इसको उभारा, जो है ना उभरा उभरा हुआ जो होता है उभार, उसको बनाऊं और उसके बाद पेंट करूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि सभी के पास तो ग्लू गन नहीं होती है, तो चलो इसको डायरेक्ट ही पेंट करते हैं। तो ऊपर मेन दरवाजे के ऊपर इस तरह से मैंने ब्रश से पेंट किया हुआ है और साइड की खिड़कियों में लहर टाइप की जो डिज़ाइन होती है वेव्स वाली, वो बना दी है। अब हर एक को आउटलाइन तो ज़रूर ही देना है, क्योंकि एक अच्छा सा लुक आता है इससे। और ये जो खिड़की है इस पर भी हमें जो है ऊपर साइड इसी तरह की जो डिज़ाइन आपको देनी है, जो मैंने दरवाजे में दी है वही आपको इस खिड़की के ऊपर भी देनी है। आप अगर और भी इसको अच्छा सिक्योर रखना चाहें अगले साल के लिए, तो ये जो खिड़की है ना, इसके पीछे पतली पतली सी आप प्लास्टिक लगा दीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। इस तरह की लेस नॉर्मली हमें हर जगह ही मिल जाती है, तो मेरे दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि असली नंद भवन में कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, उसको मैं कैसे बनाऊं। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना थर्माकोल की बॉल यूज़ कर लूं। फिर मैंने कहा थर्माकोल की बॉल तो लगा देंगे पर किनारी तो बनेगी नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है, हम लेस से ही इसको कवर करते हैं। नीचे लटकन भी लटक रही है और पूरा हमारा अच्छा से बन के तैयार हो जाएगा। तो ऊपर भी मैंने इसीलिए मोतियों वाली लेस लगा दी और इस खिड़की के आसपास मैंने ये डोरे वाली लेस लगा दी। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे हमने दो बड़ी बड़ी सी द्वार के पास में खिड़कियां बनाई हुई है ना, वहाँ भी इस लेस को इस तरह से फिट करेंगे, तो डिज़ाइन का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा और एक शाही लुक भी दिखेगा। अब आप मेरे हाथ में ये जो प्लास्टिक की डिज़ाइन देख रहे हैं, एक शादी का कार्ड आया हुआ था जिसके ऊपर ये चिपका हुआ था, बीच में लिखा था श्री गणेशाय नमः। तो मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही थी कि कहीं ना कहीं तो यूज़ हो जाएगी। फाइनली आज इसको यूज़ कर लिया है 6 से 7 महीने के बाद। अब हम इस दरवाजे को और भी ज़्यादा अच्छा सुंदर लुक देने के लिए इसमें डोरे वाली जो लेस होती है, गोटा पट्टी वाली, उसको यूज़ करेंगे। मैंने ब्लू कलर लिया हुआ है क्योंकि पीला और नीला कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा आता है, खिल के दिखता है। आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने हर एक कॉम्बिनेशन को बहुत ही ख़ास तौर पे चूज़ किया है। अगर आप सेम टू सेम भी यूज़ करेंगे तो आपका नंद भवन भी बहुत सुंदर सज के तैयार होगा। अब यही सारी डिज़ाइन हम साइड में भी कवर कर देंगे और नीचे गेट के नीचे बनाएंगे हम छोटे छोटे से कमल के फूल। अब ये आप जो मेरे हाथ में दो देख रहे हैं ना पैचेस टाइप के, ये पिछली साल की राखी थी। दोनों बच्चों की राखी में ऊपर इस तरह के रखे हुए थे, तो मुझे ये अच्छे लग रहे थे। इसमें स्टोन्स भी थे, सर्कल का शेप था, तो निकाल के रख लिया था, उसको बीच में चिपका दिया है। अब ये पीछे वाला हमारा दरवाज़ा है जो कि दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको देखिए कलर तो किया नहीं है, पर साइड वाले हमारे दोनों पोर्शन बाहर से दिखेंगे, इसलिए दोनों को बाहर से मैंने पेंट कर दिया है। अब इन दोनों को पहले साइड से चिपका लेते हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों को पहले चिपकाएंगे। अब जो मेन द्वार हमने बना के तैयार कर लिया है वो इन दोनों के ऊपर रख देंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसकी छत बनाएंगे, तो कोई भी पतला सा कार्डबोर्ड ले लेना है और बीच से फोल्ड कर देना है। बहुत ज़्यादा कुछ भी हम हार्ड चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं अपने क्राफ्ट में, वही चीज़ें बताती हूँ जो आसानी से आपकी बनके तैयार हो जाए। अब आप याद कीजिए, मैंने एक पिछली झोपड़ी बनानी भी आपको बताई हुई थी ना, कि इस झोपड़ी को तो ज़रूर ही बनाना क्योंकि आगे हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो वही पैटर्न इस नंद भवन की छत में भी हम यूज़ करेंगे। कार्डबोर्ड की पतली पतली सी पट्टियों को थोड़ा थोड़ा सा गैप देके चिपकाएंगे और ब्राउन कलर से पेंट कर देंगे। अब नंद भवन का मेन द्वार भी बनाना है, तो इस तरह का शेप आपको पहले कट करना है और ब्राउन कलर से पेंट करके रखना है। पेंट करने के बाद अब आपको इसको खड़ा करने के लिए भी एक चाहिए होगा बेस, तो पतला सा ही मैंने कार्डबोर्ड कट किया है और इसके ऊपर ही इस नंद भवन को चिपकाएंगे। पर चिपकाने से पहले भैया इसमें डिज़ाइन भी बना लेते हैं जिससे कि आसानी रहेगी। तो इस तरह से वेव्स वाली दोनों साइड लाइन बनाएंगे। देखिए क्या है, ये देखने में भी सुंदर लगती है और बनाने में भी आसान होती है। तो मैंने इस तरह से इसको पूरा बनाया हुआ है। अब जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे हम लिखेंगे नंद भवन, ब्रश से ही लिख जाएगा आसानी से। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फाइनली हमारा जो है असली नंद भवन बनके तैयार हो गया है। अब आप जब भी जाएंगे गोकुल तो कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर याद आएगा कि हाँ, दीपशिखा ने इसी तरह का नंद भवन बना के दिखाने की कोशिश की थी। और ये रही हमारी झोपड़ी जो हमने
पिछले क्राफ्ट में बनाई हुई थी और सारी चीज़ें आपको मैं पहले ही इसीलिए बता चुकी हूँ बनाना, जिससे कि जब फाइनल हमारा नंद भवन बनके तैयार हो तो सारी चीज़ें हमारे पास बनी हुई होंगी और हम पूरी एक झांकी भी सजा के आपको दिखा सकेंगे। तुलसी का घेरा है, दही हांडी है, पूजा के कलश है जो हमने नंद भवन के बाहर ही रखे हुए हैं, और यशोदा माता जो दही हांडी से मक्खन निकाल रही हैं। पीछे कदम का पेड़ भी रखा हुआ है और भी पेड़ रखे हैं, गौशाला है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं बनानी, और आपने हर एक चीज़ को अपना प्यार भी दिया हुआ है। और आपकी जब कोई भी शिकायत आती है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हम नाराज़गी और शिकायत हमेशा उसी से करते हैं जिसको हम अपना मानते हैं। अब वीडियो आने में टाइम लग गया, आपकी शिकायत आई, मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी को तो मेरा इंतज़ार रहता है वीडियो का कि आप लोग इतनी चीज़ें मेरी पसंद कर रहे हैं। आगे ये लालटेन भी रखी हुई हैं, छोटी सी झोपड़ी भी है, चकिया भी है। पूरा एक नंद भवन की झांकी हमारी बनके तैयार है। मेन द्वार से ही देखिए कितना अच्छा अंदर का जो है एक नज़ारा देखने को मिल रहा है, और दोनों भवन में हमने छोटी छोटी सी लाइटिंग भी अंदर लगाई है जिससे कि रोशनी रहेगी। नंद भवन का द्वार भी खुला हुआ है, तो आप सब भी आइए, पधारिए, और मेरी जन्माष्टमी झांकी जब मैं सजाऊंगी उसको भी बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से हम आपस में मिलके सारी तैयारियां कर रहे हैं ना, तो आप भी अपनी झांकी मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मेरी झांकी भी आप देखिएगा। पिछली भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बनानी बताई हुई हैं, तो ज़रूर देखिएगा। जैसे कि कारागार भी बताया हुआ है, उनके सैनिक भी बताए हुए हैं, देवकी वासुदेव जी मैंने बताए हैं, और मैंने आपको गोपियाँ भी हर तरह से बनानी बताई हुई हैं, राधा रानी, श्री कृष्ण जी, पूतना वध की झांकी, इस तरह से रासलीला की पूरी झांकी, किस तरह से एक रासलीला रचाई जाएगी, और माखन चोरी की पूरी लीला मैंने आपको दिखाई हुई है। तो पिछली साल की वीडियोस भी अवश्य देखिएगा, आई एम श्योर आपको अच्छी लगेंगी। अब मेरा ये नंद भवन बनाने का जो तरीका मैंने आपको बताया है वो कैसा लगा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पूरे नंद भवन की झांकी जो मैंने आपको सजा के दिखाई है वो भी ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा है आपको, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम सुख में हो, दुख में हो, अच्छा हो, बुरा हो, भाई हम सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़कर बैठते हैं। जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो आगे आने वाली भी वीडियोस मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ अच्छा हटके और नए तरीके से करके आपको मैं दिखा सकूं। तो आगे की वीडियोस भी देखना मत भूलिएगा। अब आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि एक तो देखो यशोदा माता बैठी हुई हैं, अब आप मुझे बताइए जो दूसरी है ये कौन है। ये मेरा सवाल आपसे है, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि दूसरी जो इसमें लेडीज़ दिख रही हैं, डॉल आपको दिख रही है, वो किसका रूप मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सही जवाब का कि कौन इसका सही जवाब मुझे बताता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्णा।